नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे गुणा के नियम, पूर्णांकों के गुणा के नियम। पेज नंबर है आपका 5 से 13 तक है। सबसे पहले हम पूर्णांक के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 लेकर के चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें यह जानना है कि पूर्णांक क्या है। क्योंकि पूर्णांक के बारे में पूरा विश्लेषण मैंने कर दिया है आपको चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में जो पहला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने सब कुछ बता दिया है कि पूर्णांक का क्या गुण होता है, कैसे होता है, जिसमें योग के बारे में सब बताया गया था। और योग के बारे में बताने के बाद मैंने बताया था 1.1 का टोटल क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया जाता है, उसको किस तरह से हल करते हैं, और मैंने हल भी कर दिया था, उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखने में आपको फायदा होगा। चलिए तो आते हैं पहले गुणन, पूर्णांकों का गुणन अर्थात मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इंटीजर्स। पूर्णांक क्या है? तो पूर्णांक जिसमें प्लस, माइनस और शून्य तीनों मिला हुआ रहता है, वैसे समूह को कहते हैं हम पूर्णांक। यानी जो भी संख्याएं हम लिखते हैं वे सभी संख्याएं पूर्णांक ही कहलाती है, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे जीरो के साथ हो, वो सब मिलकर के क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब इन जैसे यहाँ पर लिखे हुए हैं धनात्मक, प्लस, ऋणात्मक, माइनस और शून्य शामिल होते हैं। -2, -1, 0, 1, 2, सो दैट। अब यहाँ पर चिन्ह के नियम पहले मैं बता दूं कि चिन्ह के नियम से क्या संबंध है इसका। तो चिन्ह का नियम से बहुत ही संबंध होता है। यदि दोनों एक ही तरह की संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों धनात्मक है, यानी दोनों प्लस है तो प्लस होगा, उसका परिणाम क्या होगा? प्लस में आएगा। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों माइनस है अर्थात एक ही तरह का है, तो उसका भी परिणाम क्या होगा? प्लस में आएगा। और पहली संख्या माइनस हो, दूसरी संख्या प्लस हो, तो उसका परिणाम माइनस में होगा। और प्लस और माइनस यदि दूसरी संख्या में है तो उस स्थिति में परिणाम -2 होगा। जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 2 गुना 2, तो दोनों क्या है? इसके पहले भी प्लस छिपा हुआ है, इसके भी प्लस छिपा हुआ है, तो इसका गुना होगा 2 दूना 4। और यहाँ पर किस चीज का मान्यता होगी? प्लस का। उसी तरह से -2 गुना यदि -2 करते हैं तो माइनस माइनस दोनों हो गया, तो दोनों माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी का 4 संख्या होगा। समझ में आया? और इसी तरह से -2 गुना हम +2 से गुना करते हैं तो कितना होगा? 2 दूनी का 4, और प्लस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? माइनस। उसी तरह से आपको +2 और गुना -2 से करते हैं तो प्लस माइनस मिल करके -4 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि दोनों संख्याओं का चिन्ह धनात्मक है तो आंसर भी धनात्मक होगा, ऋणात्मक है तो धनात्मक होगा, धनात्मक ऋणात्मक है तो ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक धनात्मक है तो ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया? प्लस माइनस जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो इसको जब आप समझ गए तो आते हैं शून्य पर। शून्य का गुणन, शून्य का गुणन मतलब जीरो प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं जीरो प्रॉपर्टी। शून्य का गुणन, शून्य के गुणन में क्या होता है कि जिस पूर्णांक से हमको गुणा करना होता है, जैसे मान लीजिए कि 4 है और 4 में हमको 0 से गुणा करना है, तो परिणाम भी क्या होगा? 0 होगा। यानी सब कुछ 0 हो जाता है, चाहे जैसे भी स्थिति में हो। चाहे यदि मान लीजिए कि इस स्थिति में है तो इस स्थिति में भी परिणाम क्या होगा? 0 होगा। शून्य का यही नियम है कि किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? 0 होगा। चाहे वह माइनस का हो चाहे प्लस का हो, चाहे वह माइनस का हो चाहे प्लस का हो, किसी भी स्थिति में उसका मान क्या परिणाम क्या होगा? 0 होगा, यानी आंसर 0 होगा। आते हैं आपका गुणात्मक तत्समक अर्थात डेटिव प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी क्या चीज है? तो यदि इस गुणात्मक तत्समक का मतलब होता है कि किसी भी संख्या में यदि 1 से आप गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है जिस संख्या से हम गुणा करते हैं। इसके लिए हम a इंटू 0 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये आपका एक नियम बताता है। और इसके लिए 4 के लिए क्या बताता है? 4 के लिए बताएगा, 4 के लिए मतलब गुणात्मक तत्समक के लिए बता सकता है a गुना 1 बराबर क्या होगा? a होगा, चाहे 1 गुना a बराबर होगा a। यानी जिस संख्या से 1 को गुणा करेंगे तो प्राप्त वही संख्या होगी जिससे हम गुणा करते हैं। यानी जिस पूर्णांक से गुणा किए 1 को तो a हुआ, और a से 1 से गुणा किया तो a हुआ। तो इस स्थिति में भी क्या होता है? इसको कहते हैं गुणात्मक तत्समक। याद रखिएगा, यदि किसी पूर्णांक में 1 से गुणा किया जाता है तो उसको गुणात्मक तत्समक कहते हैं। ठीक है। और ये शून्य से जब गुणा किया जाता है तो उसको कहा जाता है गुणात्मक शून्य जोज्य। क्या कहते हैं? जोज्य कहते हैं। अब एक नोट्स हम बता देते हैं आपको। एक नोट्स क्या बता देते हैं? यहाँ पर नोट्स मैंने लिखा है, पूर्णांकों के लिए शून्य जोज्य तत्समक है। यानी शून्य से गुणा कीजिएगा तो शून्य प्राप्त होगा, ये जोज्य तत्समक हो गया। उसी तरह से 1 से गुणा करते हैं तो जोज्य तत्समक, और -1 से गुणा करेंगे तो प्रतिलोम। ध्यान रखिए, प्रतिलोम मतलब उल्टा। इसका मतलब होता है कि जिस संख्या में -1 से गुणा कर दे, है ना, तो उसको कहते हैं क्या चीज? जोज्य प्रतिलोम। क्या कहेंगे? जोज्य प्रतिलोम। और जिस संख्या में हम केवल 1 से गुणा करते हैं उसको कहते हैं तत्समक। क्या कहते हैं?